हरियाणा सरकार सिख इतिहास और विरासत को संरक्षित करने के लिए लगातार सार्थक कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने न सिर्फ गुरुओं की पवित्र धरती को सम्मान दिया है, बल्कि सिख समुदाय की भावनाओं से जुड़े कई ऐतिहासिक फैसले भी लिए। देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा सरकार सिख विरासत के संरक्षण के लिए लगातार प्रतिबद्ध नजर आ रही है। राज्य सरकार सिख इतिहास और विरासत को संरक्षित करने में जुटी हुई है। सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार लगातार सिख इतिहास और विरासत को प्रचारित करने के लिए काम कर रही है। राज्य में नायब सिंह सैनी की सरकार ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा किया है, जिसके तहत सिरसा में गुरुद्वारा श्री चिल्ला साहिब को 70 कनाल भूमि स्थानांतरित की गई है। सिरसा गुरुद्वारा प्रबंधक प्रधान थे, गुरुद्वारा साहिब के प्रधान थे, चिल्ला साहिब गुरुद्वारा के, वो आकर के मिले थे। वहाँ की 70 कनाल भूमि वो गुरुद्वारा साहिब के नाम नहीं थी, वो सरकार के नाम थी। परंतु हमने कैबिनेट में निर्णय किया कि ये पूरी की पूरी जमीन बिना किसी पैसे के वो गुरुद्वारा चिल्ला साहिब के नाम कर दी जाएगी, और वो पूरी की पूरी जमीन वहाँ नाम कर दी गई। हरियाणा सरकार ने श्री चिल्ला साहिब को जमीन तो दे दी है, इसके साथ ही सरकार ने यमुना नगर में बनने वाले मेडिकल कॉलेज का नाम हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर सिंह जी के नाम पर रखा है। असंध कॉलेज का नाम बाबा फतेह सिंह जी कॉलेज रखा गया है। लखनऊ साहिब में माता गुजरी VLDA कॉलेज स्थापित किया गया। यमुनानगर के लोहगढ़ में बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक का शिलान्यास किया। तीर्थ यात्रियों को श्री हजूर साहिब, श्री ननकाना साहिब, श्री हेमकुंड साहिब और श्री पटना साहिब जैसे ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा में मदद की। इसके लिए सरकार ने स्वर्ण जयंती गुरु दर्शन यात्रा योजना की शुरुआत की। प्यारी साध संगत जी, इसी प्रकार हमने हरियाणा गुरु यमुनानगर के अंदर जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, उस मेडिकल कॉलेज का नाम हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी के नाम से वो रखा गया है। ये भी निर्णय हमने किया है। असंध में जो कॉलेज का नाम सरबंसदानी गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे बेटे बाबा फतेह सिंह जी के नाम पर वो रखा गया है। और मुझे ये खुशी है कि लखनऊ साहिब में माता गुजरी के नाम से हमने एक VLDA कॉलेज की वहाँ स्थापना की है। सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार लगातार सिख विरासत और गुरुओं के ऐतिहासिक स्थलों को सम्मान दे रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि पिछले 11 सालों में सिख विरासत और गुरुओं के ऐतिहासिक स्थानों को जो सम्मान मिला है, वो हमारी राष्ट्रीय नीति का हिस्सा है। श्री गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती से लेकर श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के 350वें स्मृति वर्ष तक भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जिस पवित्र स्थल पर गुरु नानक देव जी ने वहां रह करके समाज को एक दिशा उन्होंने शिक्षाएं दी हैं, उस पवित्र भूमि को हमने गुरुद्वारा चिल्ला साहिब के नाम किया है। गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब, श्री हेमकुंड साहिब और श्री पटना साहिब जाने वाले प्रदेश के तीर्थयात्रियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से हमने हरियाणा के अंदर स्वर्ण जयंती गुरु दर्शन यात्रा योजना भी हमने शुरू की गई है। हरियाणा राज्य जो सिख इतिहास और संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, आज सिख विरासत को बचाने और बढ़ावा देने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं, जो दिखाते हैं कि सिख गुरुओं की शिक्षाओं और इतिहास को सम्मान देना यहाँ की प्राथमिकता है। इसी के चलते हरियाणा सरकार ने पूरे राज्य में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीद दिवस पर हिंद की चादर मैराथन का आयोजन किया, जिसमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल में मैराथन को हरी झंडी दिखाई। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के 350 साल पूरे होने पर करनाल के अलावा देश भर में कई यात्राएं चल रही हैं, जिसमें हजारों युवा 9वें गुरु की शहादत को नमन कर रहे हैं। मैराथन शुरू होने पर केंद्रीय मंत्री ने पुष्प वर्षा की। इससे पहले उनकी मौजूदगी में हिंद की चादर तेग बहादुर गीत लॉन्च किया गया। न केवल हम करनाल में कर रहे हैं, पूरे देश भर में, दुनिया भर में गुरु साहब का 350 साला जो शहीदी उत्सव है, ये हम लोग सब मना रहे हैं। उनके शहादत से हमको प्रेरणा मिलती है कि हमको भी समाज के लिए, धर्म के लिए, देश के लिए काम करना चाहिए। आज हमें गर्व है ऐसे सब शहीदों पर।
हरियाणा सरकार के नेतृत्व में हुई ये मैराथन सिर्फ दौड़ नहीं बल्कि आजादी के लिए बलिदान देने वालों को श्रद्धांजलि है। इसमें उत्साह, जोश, भावनाओं का संगम देखने को मिला। सैकड़ों युवाओं ने 21 किलोमीटर और 10 किलोमीटर की दौड़ पूरी की। करीब 61,000 युवक युवतियां 5 किलोमीटर की दौड़ में भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम के अंत में केंद्रीय मंत्री को कृपाण और गुरु तेग बहादुर जी का चित्र भेंट किया गया। ये मैराथन सिख विरासत को सम्मान देने का शानदार प्रयास साबित हुआ।